दोस्तों, शो मस्ट गो ऑन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बुलेटिन लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि पिछला हफ्ता आपका बहुत सुखमय गुजरा होगा, कुछ सीखते हुए गुजरा होगा। दोस्तों, जब हम खुशियाँ बांटते हैं ना तो खुदाई भी खुश हो जाती है। तो परिस्थितियाँ कैसी भी हों, खुशियाँ बांटते चलना चाहिए। जो आचार्य हैं, प्राचार्य हैं, मनीषी हैं, विद्वान हैं, शास्त्री हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि ये कोरोना नहीं है, ये है करुणा। एक नए युग का सूत्रपात करने के लिए आया है ये कोरोना। और मुझे स्वयं भी लग रहा है कि हम लोगों को अपने जीवन में काफ़ी आमूल चूल, जिसको कहते हैं, बदलाव करने पड़ेंगे। क्योंकि आप खुद ही देखिए ना कि हम लोगों के जीवन से करुणा, यानी सचमुच दिल में हाथ रख के देखिए और सोचिए कि 80-90% लोगों के हृदय से करुणा गायब हो गई। पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की और सब इष्ट मित्रों की तो छोड़िए, अपने खुद की बीवी, बच्चे, बूढ़े माता पिता, क्या करुणा रखते हैं आप? कितनी सख्ती दिल में रख के आप चलते थे। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे बगैर ऑफिस नहीं चलेगा। अब इस कोरोना के संक्रमण काल ने आपको बता दिया कि असली यूएसपी क्या है। असली यूएसपी है परिवार के लोग और वो सारे दोस्त जो संक्रमण के जो ये कैद है, संक्रमण की इस कैद में आपको रोज़ फ़ोन करते हैं, आपका मॉरल बूस्ट करते हैं, आपको बढ़िया बढ़िया चुटकुले सुना के हंसाते हैं। और मैं तो बहुत लक्की हूँ, जो मेरा जो फ्रेंड्स का जो हम तो उसे मस्ती में गैंगी कहते हैं। हालांकि गैंग शब्द का इस्तेमाल उतना वो नहीं, लेकिन हम लोग अपने के हमारी जो नटखट मंडली है ना, वो तो बगैर हंसाए खुद भी हंसते हैं, अपने ऊपर हंसते हैं, और जो बढ़िया बढ़िया चुटकुले आजकल खूब वायरल होते हैं उन पे भी हंसते हैं। तो मुस्कुराना तो मानव सुलभ एक, देखा जाए तो एक ऐसा आभूषण है जो बड़ी से बड़ी समस्या को आपके जो है ऐसे करके हवा में उड़ा देता है। तो दोस्तों, एक कुछ बहुत मज़ेदार वाली बात हुई। जैसे आप देखिए कि जैसे अपने पड़ोस में कोई रहने आया से, तो हम लोग उससे राम राम भी नहीं कहेंगे, नमस्ते भी नहीं करेंगे, सत श्री अकाल भी नहीं करेंगे, आदाब भी नहीं करेंगे। क्या मुसीबत है? अरे भाई, ठीक है, आपका बंगला हो सकता है, उसका छोटा फ्लैट हो सकता है, पर क्या वो आपका बंगला या आपकी कार या आपका बैंक बैलेंस कुछ मांग रहा है आपसे? प्रेम के दो बोल मांग रहा है, उसको देने में भी इतनी सख्ती कि भाई आपने मनुष्यता ही खो दी। यानी आप ही मनुष्य हैं और बाकी सब तुच्छ हैं। झांक के देखिए आपने खुद क्या किया है, क्या बोया है आपने, और जो बोया था ना वही सब काटना पड़ रहा है। ऐसे बहुत से लोग जो ये कहते थे मैं तो सिर्फ डिजाइनर्स ड्रेस पहनता हूँ। जिस देश में करोड़ों करोड़ों लोग भूखे सोते हों, अगर आप ऐसे अहंकार की बातें करते हैं कि मैं सिर्फ डिजाइनर्स ड्रेस पहनता हूँ, डिज़ाइनर शूज़ पहनता हूँ, मेरी घड़ी भी डिज़ाइनर होती है, मेरा परफ्यूम भी इम्पोर्टेड होता है, तो ये अहंकार जो है ना, विश्व बंधुत्व की जो भावना है कि सारा संसार अपना परिवार है, उसके खिलाफ है। अपने जो हमसे किसी भी कारण से पिछड़ गए, पिछड़ने का कारण कोई भी हो सकता है, तो बजाय इसके कि हम उन्हें साथ लेके चलें, हम उन्हें चिढ़ा रहे हैं। इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट गुड। तो दोस्तों, ये भी हम लोगों ने किया।
अब क्या है, पिछले 50-60 दिन से कितने बार ड्रेस पहनी है महिलाएं, बड़ी से बड़ी रूपसियाँ, रूपवतियाँ, खूबसूरत महिलाएं या वैसी महिलाएं, घर की महिलाएं सिर्फ नाइटी में घूम रही हैं और सारे पुरुष बरमूडे में घूम रहे हैं। बताइए कितनी सीमित है हमारी आवश्यकता। एक और बड़ी मज़ेदार बात थी, वो ये थी कि अब एक 50-60-70 दिन पहले लोग बड़ा एटीट्यूड शो करते थे, यार मेरे को ना बड़ा हाई फीवर है, मैं कोई काम करने लायक नहीं हूँ, या मुझे बहुत कोल्ड है, कफ है, यार मुझे बहुत छींक आ रही है, यार मैं होम सिक हो रहा हूँ। जब से कोरोना आया है, कम से कम ये बातें किसी ने नहीं कही है। तो ऐसे एटीट्यूड से क्या फ़ायदा। सरल रहो, सिंपल रहो, प्रेम जिसमें पैसे नहीं लगते। अगर आप मुस्करा के किसी से बात कर लेंगे तो यू विल नॉट ट्रांसफ़र मनी, ओनली यू विल स्प्रेड लव एंड अफेक्शन। अगर आप जय श्री कृष्णा कह देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा। तो दोस्तों, बात करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जब आप ये सब नहीं करते हैं ना, कोई भी रिश्ता हो वो भी उदास हो जाता है। अच्छा, अहंकार का आपको बताऊं, अहंकार केवल पृथ्वीवासियों को नहीं होता है, अहंकार जो है देव लोकवासियों को भी हो जाता है। एक बड़ी अच्छी कथा याद आ गई आपसे बात करते करते कि भगवान कृष्ण द्वारकापुरी में थे और साथ में बैठी हुई थी पटरानी महारानी सत्यभामा जी, और गरुड़ महाराज थे, साथ में सुदर्शन चक्र थे। तो सत्यभामा को कुछ परिहास मजाक सूझा। उन्होंने कहा, भगवान त्रेता युग में जब आपने राम का अवतार लिया तो आपके साथ सीता जी थी, क्या वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत थी? उनकी बात अभी ख़त्म ही नहीं हुई कि गरुड़ जी टपक पड़े, बोले महाराज देखिए, मैं कितनी बार आपको एकदम वेग से आपको पहुंचा देता हूं जहां आप कहते हैं वहां। उनकी बात चली रही थी, सुदर्शन जी ने सोचा कि हम पीछे क्यों रहे। उन्होंने कहा, प्रभु जी देखिए, आपको हर युद्ध में मैंने विजय दिलाई है। अब भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कराने लगे। उनको लगा कि तीनों को अहंकार हो गया। तो उन्होंने कहा, इनका उपचार तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने गरुड़ जी से कहा, ऐसा करो, आप जाओ हनुमान जी के पास और उनसे ये कहो कि आपको भगवान श्री राम और माता सीता याद कर रहे हैं, द्वारकापुरी में मिलने जाना है। तो ठीक है, चल दिए। और सुदर्शन चक्र को कहा कि आप मेन गेट पर खड़े हो जाओ, वहाँ से कोई अंदर नहीं आना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। तो ठीक है महाराज। सत्यभामा जी से कहा कि आप जो है ना सीता जी का वेश धर लो, और खुद राम के वेश में आ गए। अब ये पहुँचे गरुड़ जी वहाँ हनुमान जी के पास कि हनुमान जी महाराज चलिए, आपको याद किया जा रहा है, चलिए हम आपको ले चलते हैं। उन्होंने कहा, नहीं बंधु आप चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ जी ने सोचा, कहाँ ये बूढ़ा बानर पहुँचेगा, जाने कितने दिन लगेंगे। खैर हमने अपना मैसेज दे दिया, हम चले आगे, चल दिया आगे। जब गए दरबार में तो देखा हनुमान जी पहले बैठे हुए थे। बड़े लज्जित हुए कि यार इसकी स्पीड तो मुझसे भी ज़्यादा है, मैं तो समझता था मेरी ही ज़्यादा है। तो एक किनारे खड़े हो गए सर झुका के। भगवान ने हनुमान जी से पूछा, हाजी गेट पे कोई मिला नहीं? बोले मिला था। बोले कहाँ है वो? उन्होंने मुंह से निकाला और सुदर्शन जी को बाहर रख दिया। सुदर्शन जी समझ गए भगवान की लीला। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु जी आप तो ठीक हैं,
लेकिन ये दासी कौन है सीता माता की जगह। तो सत्यभामा का जो अहंकार था कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हूँ, वो वहाँ पर उनका ब्रेक डाउन हुआ। सब ने माफ़ी मांगी, सबकी आंखों में आंसू आ गए, सब लज्जित हो गए। तो दोस्तों ये अहंकार जो है ना, ये एक ऐसी भारी बीमारी है जिससे कोई भी ग्रस्त हो सकता है। मतलब उसको तो छोड़िए, आदमियों को तो छोड़िए, देवता भी ग्रस्त हो जाते हैं इससे, ऐसा वो रहता है। तो अब ये जो युग परिवर्तन हो रहा है, इसमें तो मैं यही कहूँगी कि आप जो है लोगों का जो जीवन में जो एक सोचने का हमें मौका मिला, इतना वक्त मैंने तो कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में। इतने दिन मैं कभी कैद नहीं रही, नेवर। और मैं समझती हूँ ऐसा अनुभव बहुत सारे मेरे दोस्तों का होगा। तो एक समय मिला आपको चिंतन मनन करने का, अपने अंदर झांकने का, हम दूसरों के साथ क्या व्यवहार करते हैं, क्या हम यहाँ 200 साल के लिए आए हैं। अगर जो भी समय हमें मिला है, क्या हम इसे बेहतर ढंग से जी सकते हैं? क्या हम खुशी से, प्रेम से, अपनेपन से, भाईचारे से, मोहब्बत से, दूसरों के काम आके। एक बात सुनिए, जब आप किसी के काम आते हैं ना, आप ये मत समझिए कि आपने उसको दिया है, आप भी अपनी जगह पक्की कर लेते हो। वो अंग्रेज़ी में लाइन भी है, जो बोओगे सो काटोगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ही दूसरे की मदद करोगे। कोई आदमी जो है वो आपकी भी मदद करेगा। इसलिए इस अहंकार से मुक्त हो जाओ कि मैं ही लोगों का काम करता हूँ, मेरा काम कोई नहीं करता है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस दौर में बहुत नुकसान हुआ है, बहुत बहुत। तो हाय हाय मत कहिए, धीरज रखिए, हरि हरि कहिए, हरि 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 शरणम मम, इसी से कल्याण होगा। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा बैंकरप्ट, सबसे बड़ा दिवालिया वो होता है जो अपना हौसला खो देता है। तो हौसला मत खो, ये कहो ऐसे ऐसे करके, ये कैंचियाँ क्या कतरेंगी मेरे परों को, ये कैंचियाँ क्या कतरेंगी मेरे परों को, मैं परों से नहीं हौसले से उड़ा करता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर कोई विचार बुलबुलाएगा तो एक नया वीडियो आपके लिए आएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।